सेठ ने कहा कि अच्छा सुनो, जरा एक गिलास पानी लेके आओ। अब केवट गया पानी लेने के लिए। इधर सेठ ने वह रसीद अपने जेब में रख लिया और वैसे ही रसीद उस पे लिख के दे दी। अब पानी लेके आया, वह रसीद ले लिया केवट और ले जाके मंदिर में रघुनाथ जी के पास रख दिया। सेठ तो चला गया। सबके ममता त्याग बटोरी, मम पद मन ही बांधि बरटोरी। रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी के अलावा तो इन्हें कुछ पता ही नहीं है। अब कुछ समय के बाद सेठ ने मुकदमा कर दिया केवट पर, किसने मेरा पैसा नहीं दिया, ले लिया है। मुकदमा हुआ तो अब बुलाया गया केवट को। केवट ने कहा कि जो थे जज साहब, उन्होंने कहा बताओ क्या दिक्कत है, क्या बात है। सेठ ने कहा इसने हमारा पैसा नहीं दिया, हमसे लिया था और दिया नहीं है। तो जज ने कहा कि अच्छा केवट बताओ तुम इनका पैसा क्यों नहीं दी और कैसे हम लोग माने, तुम्हारे बीच कोई था। केवट ने कहा रघुनाथ जी जाने। जज तो समझ गए ये बताएंगे नहीं भाई साहब, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ तुम दोनों ही थे कि तुम्हारे बीच कोई था वहां पर। तो केवट ने कहा नहीं कोई नहीं था, सच बताता हूँ वहां कोई नहीं था रघुनाथ जी के अलावा। रघुनाथ जी तो कड़कड़ में। तब जज ने समझा कि ये रघुनाथ जी कोई व्यक्ति हैं, गांव के होंगे, आस पड़ोस के। उन्होंने कहा कि ठीक है, रघुनाथ जी को बुला के लाना। उन्होंने कहा कि जो केवट था उसने कहा रघुनाथ जी मंदिर में रहते हैं। तो जज ने समझा अच्छा मंदिर का पुजारी वही होंगे रघुनाथ जी। सम्मन गया, सम्मन वही कोर्ट का होता है ना, कोर्ट से जाता है वहां पे जाने के लिए। गया तो पुजारी ने, जो पुजारी जी थे मंदिर के, रघुनाथ जी के मंदिर के, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया। और पुजारी जी ने कहा रघुनाथ जी प्रभु, वह केवट बहुत भोला भाला है और वह आपका इतना बड़ा भक्त है कि वह आपके अलावा किसी को जानता ही नहीं है। हे प्रभु, आप उसकी रक्षा करो। या अनाथ की लाज आज रघुनाथ जी हाथ तिहारे। उसका कोई नहीं है, उसका सिर्फ आप हो, क्योंकि वो किसी को अपना मानता ही नहीं, वो तो आप ही को जानता है बस। उसकी लाज आपके हाथों में है प्रभु। अब समय आया, दिन जब जाना था। सुबह सुबह पुजारी जी उठे 4 बजे और 3-4 बजे उठे, स्नान कराया। बोले रघुनाथ जी प्रभु, जो आपको वस्त्र पहनना हो पहन लो, जो कलर मन करे पहन लो, जो आभूषण मन करे पहन लो, जो मुकुट मन करे पहन लो, लेकिन इस अनाथ की लाज रख लेना प्रभु। उस अनाथ के नाथ आप हो। आज चले जाना, कोर्ट में गवाही देने आपको जाना है। बहुत सुंदर श्रृंगार किए। पुजारी ने कहा आपको पहली बार आप बाहर जा रहे हो, अच्छा दिखना चाहिए ना आपको। जो जैसा आपको श्रृंगार करवाना है करवा लो, लेकिन चले जाना। या अनाथ की लाज आज रघुनाथ जी हाथ तिहारे।
तैयार की। केवट गया कोर्ट में। जज ने कहा तो बताओ भाई केवट, कहाँ है आपके रघुनाथ जी? केवट ने कहा रघुनाथ जी तो हर जगह कड़कड़ में रहते हैं, यहीं कहीं घूम रहे होंगे, यहीं कहीं होंगे। जज ने कहा तो बुलाओ। और जो बुलाने वाला था वो बोला रघुनाथ जी हाजिर हैं, हाजिर हो रघुनाथ, हाजिर हो रघुनाथ, हाजिर हो। और जैसे ही 3 बार बोला हाजिर हैं, ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपट्टी फटी सी शीस बांधे धर धाए हैं, हाथ में है छड़ी पड़ी तुलसी की ही माल, माथे पे रोरी 4 चंदन चढ़ाए हैं, साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह बन आए हैं, आज रघुनाथ जी गवाह बन आए हैं। एक वृद्ध झुकी सी कमर, एक हाथ में माला है, चंदन लगाए हैं, लाठी लिए हैं, छड़ी है हाथ में, और जज साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी स्वयं गवाह बनाए। जज साहब ने कहा तो हाँ भाई बताओ रघुनाथ तुम थे वहां? तो उस वृद्ध ने कहा हाँ मैं था। तो बताओ क्या हुआ? वृद्ध ने गवाही दी कि जज साहब, कटघरे में खड़े होकर के बोले वृद्ध, जज साहब मुझे मालूम है वह रसीद आज भी रखी है इस सेठ के घर। सेठ के घर में 3 अलमारियां हैं, उस अलमारी में जो बीच वाली अलमारी है उसमें 3 खंड हैं, बीच वाले खंड में कोने में वह रसीद रखी है। जांच किया गया, मंगवाया गया, वो तो सही बात निकली। वह वृद्ध तो वहां से गवाही दे करके चले गए, पता नहीं चला कहां से आए थे कहां चले गए। चेक कराया गया तो पता चला जिनकी हस्ताक्षर थी वो नहीं थी। जज साहब ने कहा ऐसा गवाह तो मैंने पहली बार देखा है, इतना कंफर्म बता रहा है कि घर में 3 अलमारियां हैं और उसमें एक अलमारी के बीच वाले अलमारी के बीच वाले खंड में रखा है कोने में, और वही निकला। और वह केवट से पूछे, भाई केवट रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? केवट ने कहा जहां मैं रहता हूं। तो तुम कहां रहते हो? जहां रघुनाथ जी रहते हैं। भाई जगह का नाम तो बता दो। वो मंदिर में रघुनाथ जी रहते हैं, उन्हीं का मंदिर है, उनका मंदिर। जज साहब ने कहा ए वेशभूषा से तो लग नहीं रहे थे कि मंदिर बनवा सकते हैं, बड़े ठाकुर जी हैं। अच्छा पुजारी होंगे? नहीं नहीं, उन्हीं का मंदिर है। मंदिर में जो रहते हैं ना वो है, वो थे। जज साहब वहां से अपने घर पर गए, रोने लगे। तो जो साथ में रहने वाले होते हैं ना
उनके सिपाही ने कहा, आप रो क्यों रहे हैं? क्या बात है? उन्होंने कहा कि शिव सारद नारद शेष गणेश हूँ के नहीं ध्यान में आते रहे, सुई आज विनीत अदालत में केवट के गवाह कहाते रहे। बड़े बड़े ऋषि मुनि के ध्यान में जो नहीं आ पाते, वो आज केवटाक के गवाह कहाते रहे। उस केवट के गवाह बनकर के आए थे। सुख धोखे हूं दर्श दिए को भयो, दुख नाहिन जो तज जाते रहे। मुझे धोखे से उनका दर्शन हुआ, मुझे दर्शन हुआ उनका कोर्ट में। तो उनके चपरासी ने कहा, अरे दर्शन हुआ, प्रसन्न होना चाहिए, आप रो क्यों रहे हैं? इसमें रोने की क्या बात है? तब उन्होंने कहा कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे, जगदीश खड़े समझाते रहे। दर्शन हुआ, इसके लिए मैं प्रसन्न हूं, लेकिन कैसे? मैं कुर्सी पे जज बन करके बैठा रहा, और जिनके अदालत में एक दिन सबको गवाही देनी है, सबको जाना है, वो हमारे सामने खड़े खड़े और समझाते रहे, गवाह बन के खड़े थे। मुझे तो इस बात का दुख है। मैं कैसा हूं, मैं कितना बड़ा पापी हूं कि मैं बैठा रहा और भगवान मेरे सामने खड़े रहे। और उस केवट की भक्ति, उसका प्रेम की, उसके लिए भगवान गवाह बन करके आए थे। सबके ममता क्या था उस केवट का? सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधि बरटोरी, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। और उस दिन से अपना ये जज का पद छोड़ करके साधु बन गए, और कभी बैठे ही नहीं, हमेशा खड़े रहते थे। और जब कोई पूछता आप क्यों नहीं बैठते, उन्होंने कहा कि मुझसे इतना बड़ा अपराध हुआ है, जिनकी अदालत में मुझे भी एक दिन जाना पड़ेगा, वो मेरी अदालत में आए थे और मैं जज बन करके बैठा रहा और वो खड़े रहे। और इसीलिए मैं बैठता नहीं हूं। उस दिन से वो खड़े ही रहते थे। और हमेशा केवट के बारे में सोचते रहते थे, उसके भक्ति, उसके प्रेम, उसके विश्वास। बहुत बड़े भक्त और साधु संत हुए वो जज साहब। भगवान को हर कोई समझ नहीं सकता। भगवान को वही जान सकता है जो सब कुछ जानना छोड़ दे, कुछ और जाने ही नहीं। और उन भगवान को जानने के लिए उनकी कथा को पहले सुनना जरूरी है।